गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। अय्यूब की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। वहां पर अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर एक ऐसे समय के मोड़ पर था जहां पर संकट ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। एक के बाद एक जो विपत्ति उसके ऊपर आई, उसमें तो उसकी पत्नी ने भी कहा कि तू अपने परमेश्वर को श्राप देके मर जा। उसके दोस्त लोग भी उसका न्याय करने लगे और ऐसा बताने लगे कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप किया है, इसकी वजह से ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है। कई बार परमेश्वर के लोग जो धर्मी होते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में जब चारों ओर से संकट और ऐसे घने बादल उनके ऊपर छाते हैं कि जहां पर लोग ऐसा समझते हैं कि ये व्यक्ति ये तो पाप कर रही है या तो उसने कुछ गलत किया है, इसकी वजह से इसके जीवन में ये दुख आ पड़ा है। कई बार कई लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें लोगों के ठट्ठा करने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों में आशा नहीं गंवानी चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अय्यूब ने तो ऐसे कठिन समय पर भी अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है और वो आखिर में मेरे लिए इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब की दुर्दशा को बदल दिया। प्रभु ने उसके जीवन के हालातों को बदल दिया और उसके जीवन की वो सारी परिस्थितियां बदल गई और परमेश्वर ने उससे दुगुनी आशीष दी। आज मैं प्रभु का सेवक आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मियों के ऊपर संकट तो आते हैं, लेकिन यहोवा उनको सारे संकट से छुड़ाता है। तो आपके जीवन के अंदर हो सकता है आज मेरी बहन या मेरा कोई भाई अपने जीवन में कोई ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा हो या गुजर रही हो, लेकिन हिया बांधे, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला आज कब्र में नहीं है। वो मर गया था लेकिन वो जीवित हो उठा है। वो यीशु मसीह जिसने लाजर को उसकी कब्र में से बाहर निकाला, वो यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में जब वो थे, उन्होंने लोगों के शोक को आनंद में बदल दिया, लोगों की परिस्थितियों को बदल दिया। वो ही प्रभु आपकी परिस्थितियों को भी बदलेगा। वो आपके लिए खड़ा रहेगा, वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको विजय देगा। इसलिए आप निराश मत होइए। यदि आज कठिन समय है, लेकिन वही कठिन समय आपके लिए एक बड़ी गवाही बन जाएगा और प्रभु अपनी बड़ी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आज कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर जो कठिन समय से गुजर रहा हो, आज उनके जीवन में कोई ऐसे संकट हो, प्रभु आप उनके हालातों को और उनकी सारी परिस्थितियों को बदलकर आप उनको आशीष दीजिए और उनके जीवन में आप अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करें। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को करते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।